हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर फोर्स, जो कि 9th क्लास का चैप्टर है। आज हम एक पेज पर पूरा फोर्स चैप्टर कंप्लीट करेंगे। लो शुरू करते हैं। फोर्स फोर्स होगा क्या, होता क्या फोर्स? फोर्स इज पुश पुश और पुल, एक्टिंग on an object. Force is push or pull act on an object is known as force. फोर्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू में एक्सेलरेशन। एम क्या है? मास है, मास है बॉडी का। ए क्या है? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। फोर्स में इफेक्ट पढ़ाएंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स में फोर्स इज अप्लाइड, जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या है? टू चेंज द शेप ऑफ to change the shape of an object, to change the shape of an object। दूसरा क्या होगा? to move an object from the position of rest। तीसरा क्या इफेक्ट होगा? टू चेंज द स्पीड ऑफ मोशन, टू चेंज द स्पीड ऑफ मोशन, चौथा क्या होगा? चौथा होगा टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये इफेक्ट देख लिए चार। ये भी इसकी फोर्स की यूनिट देखेंगे। ऐसा यूनिट क्या है? तो यूनिट्स ऑफ फोर्स की यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसने क्या भी दे हैं? न्यूटन। इसका दूसरा नाम है, सेकंड नेम न्यूटन। और बात करें सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट क्या है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक बात करें तो न्यूटन्स के लॉ थे 3 फोर्स में। न्यूटन के लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पहला था लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया में फर्स्ट लॉ में 3 थे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वह कंटिन्यूसली रेस्ट में रहेगी, अगर वह मोशन में चली जाएगी तो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी। इसमें मोशन में अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है, वो अपोज कर दे, अपना चेंज कर दे यूनिफॉर्म मोशन थे, अपना मोशन चेंज कर दे, उसने कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जा रही स्टेट में चेंज कर दे, अपनी इनेबिलिटी हो किसी बॉडी में अपने डायरेक्शन चेंज करने की, उसने कहेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीसरा पढ़ेंगे आप ही दूसरा लॉ इसका, रेट ऑफ चेंज
ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकेंड ला था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फोर्स। थर्ड ला है अपना एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन के तीनों लॉ हो गए। ये पढ़ाएंगे मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम। अगर मोमेंटम आया न्यूटन के लॉ हो गए मोमेंटम। मोमेंटम क्यों? मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किस किस चीज़ का प्रोडक्ट है? मास एंड वेलोसिटी का। अगर मोमेंटम की यूनिट की बात करा तो यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी एसआई यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अगर सीजीएस की बात करा तो सीजीएस में हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ये अपना एक टॉपिक, एक पॉइंट और है गया इस चैप्टर में, केवल इम्पल्स का। इम्पल्स क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड फोर्स। ये भाई एंड है, क्या देख के मैं और समझ लो, एंड का सिंबल है एंड फोर्स। यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। इम्पल्स की एप्लीकेशंस हैं कुछ, तो इम्पल्स की एप्लीकेशन कौन कौन सी है? जैसे क्रिकेट में जो कैचर हो, थैंक यू। आज के अपने इतना था चैप्टर, एक पेज पर सारा आ गया है फोर्स का, जितना भी 9वीं क्लास में पढ़ाया जा है।